हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 2025 में कब मनाई जाएगी। सप्तमी तिथि भगवान भुवन भास्कर को समर्पित है। इस दिन भगवान भुवन भास्कर और कई जगह माता रानी की भी आराधना की जाती है। तो सप्तमी तिथि का व्रत करने से व्यक्ति जब भुवन भास्कर की आराधना करता है तो इसे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो फल मिलता है वो होता है आरोग्यता। और आरोग्यता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यदि स्वस्थ हैं तभी सब कुछ हम कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास दुनिया भर की माया पड़ी हो पर हम स्वस्थ ना रहें तो कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें। तो भगवान भुवन भास्कर की आराधना करने से आरोग्यता की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, पुत्र की संतान की प्राप्ति, ये सब देखने को मिलती है। और ज्ञान की भी वृद्धि होती है। आप जब गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भगवान भास्कर, भगवान सूर्य की ही आराधना की जाती है। तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है सप्तमी का व्रत। जो लोग सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई भी काम में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, आपका कोई काम बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे भुवन भास्कर की आराधना करने से वो काम बन जाते हैं। आप यदि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ऐसी, या आप जैसे ठेका लेते हैं सरकार से और आपका काम कहीं न कहीं बराबर नहीं बन जाता, या किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, जॉब में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में आप सप्तमी का व्रत कर सकते हैं, भुवन भास्कर की आराधना, सूर्य की आराधना कर सकते हैं, इससे आपके काम बनते हैं। तो आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी 2025 में 1 तारीख को प्रारंभ हो जाएगी सुबह 10:30 बजे से, और फिर 2 तारीख को 11:57 यानी कि लगभग 12 बजे तक रहेगी। तो आप उदया तिथि क्योंकि 2 तारीख को है, बुधवार को है, तो आप 2 तारीख को व्रत उपवास इत्यादि जो भी आपको करना है तो आप 2 तारीख को, 2 जुलाई को, है ना, 2 जुलाई को आप पूजा आराधना व्रत इत्यादि दान पुण्य सभी कुछ कर सकते हैं। और इस दिन आपको कैसे करना है पूजन, तो आप प्रातःकाल उठ जाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोशिश करिए कि प्रातःकाल उस समय कम से कम तो भी उठे, लेट से लेट, कि सूर्योदय से पहले आप उठ के स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। सूर्योदय होते होते आप उनके फिर पूजन करिए, है ना। और भगवान भुवन भास्कर की आराधना में सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है अर्घ देना। तो उनको अर्घ दीजिए। लोटा में जल लेना, ताम का लोटा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर जो हो प्लास्टिक को छोड़ के उसमें थोड़ा सा रोली, चावल और लाल पुष्प यदि मिल जाए तो वो भी डाल लीजिए, और 3 बार कम से कम अर्घ दीजिए। यदि आपको मंत्र बनते हैं अर्घ के तो ठीक है, नहीं तो गायत्री मंत्र तो बनता ही होगा, नहीं तो जय सूर्यदेव ऐसे कह के भी अर्घ आप दे सकते हैं। और फिर भगवान भुवन भास्कर की प्रदक्षिणा करिए, और यदि पूजन की सामग्री आपके पास जो जो उपलब्ध हो तो उससे उनकी पूजन भी कर सकते हैं, क्योंकि भुवन भास्कर एक ऐसे देवता हैं जो कि प्रत्यक्ष हमको दिखते हैं। तो इनकी खूब आराधना करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।